गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम से चेक कर लेते हैं। अगर वन डे का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं तो मंथली सीपीआर लगता है। यहाँ पे आज का जो कैंडल बना है ये प्रीवियस मंथ हाई से नीचे की तरफ में बन गया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये 20 को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है। तो जब डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन होता है और आर1 प्रीवियस मंथ हाई से अगर रिजेक्शन दे दे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तब जाकर के वो सीपीआर पे वापस रिटर्न होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 20 को भी डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है, तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी अब रहेगी। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो सीपीआर रहेगा। तो सीपीआर का जो टॉप लेवल है 24,050 का आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट कुछ दिन में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल मिला था 13 दिसंबर को, ये पूरा फॉल आउट हो चुका है। इसमें जो बायर्स हैं खत्म हो गए हैं, अब सेलर्स आ गए हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। इसी वजह से नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी। तो हमको डायरेक्शन अब पता चल गया कि हमको नीचे की तरफ में जाना है। तो अब इसके हिसाब से मार्केट में हम नीचे की तरफ जो पोजीशन आएगी उसको किस तरीके से लेना है, इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेंगे। यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन बना हुआ है और अभी प्राइस जो पीवोट लाइन को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया था और पूरा सीपीआर के नीचे क्लोज आ चुका है। अब ये S1 प्रीवियस वीक लो के पास में है और यहाँ से भी एक रेड कैंडल बना के नीचे उतर गया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा, यानी कि 24,183 का लेवल होगा। और ये 24,183 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ में, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो गिरेगा वो थोड़ा ज्यादा तेजी से गिरेगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज का मार्केट का एनालिसिस हम कर लेते हैं। नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था और प्राइस की ओपनिंग हो रही थी डेज ओपन के पास में, जो कि आ रहा है S1 प्रीवियस डे लो के आसपास में। तो जब S1 प्रीवियस डे लो के पास में आ रहा है, पहला कैंडल बना था हैमर कैंडल। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की थी। और सेकंड कैंडल ये क्लोज दिया था वीवैप के ऊपर और वीवैप के ऊपर 20 का लाइन था, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी दिख रही थी। बट यहाँ पे जो सेकंड कैंडल के बाद में एक रिजेक्शन कैंडल बना रेड वाला, ये सेकंड कैंडल का सिग्निफिकेंस को खत्म कर दिया। तो अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाने थे, अब कॉल की पोजीशन यहाँ पे जो बनाए थे वहां से यहाँ रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे अपने को लॉस बुक कर लेना है। उसके बाद में जैसे ये कैंडल क्लोज दे दी, अब डोजी कैंडल जब बनता है और वो भी किसी लेवल पे बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर डोजी का हाई ब्रेक होता तो ऊपर की तरफ में होता और डोजी का लो ब्रेक होता तो नीचे की तरफ में रहता। तो जो 9:35 का कैंडल है, ये डेज ओपन को भी ब्रेक कर दिया था, वी वेब को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया था। तो इसकी टेंडेंसी आ गई थी नीचे जाने की। तो नीचे की तरफ में टारगेट पहला क्या रहता, S1 के बाद में S2, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ एंट्री थी 9:35 पे, तो पहला टारगेट हो जाता है S2। और जैसे ही S2 लेवल को डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया, फिर नेक्स्ट टारगेट रह जाता है आपका S3। S3 के पास में आकर के ये बाउंस लिया है वापस। तो यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10:30 बजे, फिर 10:35 और 10:40, ये तीनों कैंडल को अगर साथ में मिलाते हैं तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है वो प्राइस ऊपर की तरफ में खींचता है। यहाँ पे वी वेप और 20 का कॉम्बिनेशन तो क्रॉसओवर दे दिया था नीचे की तरफ में, लेकिन 20 से ज्यादा दूर होता है तो पास आने की कोशिश करता है। तो ये जो कैंडल बना था 10:40 के बाद वाला, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा था, तो कौन सा लाइन आएगा, 20 अब यहाँ पे वी वेप और 20 का कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में इशारा कर रहा था। इसी वजह से जब 20 के पास में आया और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया नीचे की तरफ में, फिर से नीचे की तरफ में पोजीशन बन गई, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर से हो जाता है S3 की तरफ में। अब यहाँ पे S3 के पास में आने के बाद में आपको ट्रेड को खत्म कर देना है। बार बार ट्रेड लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3 लेवल तक हम लेते हैं नैरो सीपीआर में। 3 लेवल के बाद में थोड़ा सा ट्रेड को छोड़ना ज्यादा बेटर रहता है। बड़ा बड़ा ट्रेड में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक कैंडल वापस बारह के ऊपर की तरफ में आपका लॉस हो सकता है। तो फिर भी यहाँ पे वी वेप और 20 का कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में इशारा कर रहा था, तो ये जो कैंडल बना था 12:30 का कैंडल, ट्रैप किया था लोगों को कॉल साइड में, ऊपर जाने की तरफ में किया था लेकिन वापस नीचे की तरफ में फेंक दिया था। तो जब
जब तक वीवैप के ऊपर में नहीं चल जाता प्राइस, तब तक कॉल की साइड में पोजीशन बनानी थोड़ी मुश्किल थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके तो S4 की तरफ में आ गया, लेकिन हमारा मेन टारगेट S3 का हो जाए तो हमको ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देना है। ये था आज का ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं ऑप्शन के प्राइसिंग पे। तो ऑप्शन के प्राइसिंग पे हम डेज ओपन की लाइन देख लेते हैं 24,584, तो इसको 24,600 ले लेते हैं। तो 24,600 के आसपास का 100 पॉइंट्स इन द मनी कॉल पुट लेते हैं। 24,600, 24,600, तो 24,400 का कॉल लेफ्ट में ओपन करेंगे और राइट में 24,700 का पुट ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल और पुट का चार्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम चेक कर लेते हैं। देखिए पुट में नैरो सीपीआर बना था, हमने कल देख लिया था, तो बड़ा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड था। अब ये देखना है जब मार्केट ओपन होता है ना, तो कौन सा सीपीआर के ऊपर में खुल रहा है, ये मैटर करता है। अगर सीपीआर के ऊपर में जो खुल रहा है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी ऊपर में जाने की। तो यहाँ पे कॉल और पुट में पुट जो था वो सीपीआर के ऊपर में खुल रहा था। तो अब जब सीपीआर के ऊपर में पुट खुल रहा है तो पहला कैंडल देख लेंगे कि पहला कैंडल क्या बन रहा है। पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सीपीआर और R1 के बीचों बीच था कैंडल, इसी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में झुलाया है। अगर ये सीपीआर पे खुलता तो झुलाता नहीं, वो तुरंत तुरंत निकल जाता ऊपर की तरफ, है ना। और कॉल को अगर देखेंगे तो ये S1 प्रीवियस डे लो से नीचे की तरफ में ओपन हुआ था। तो एक ठोक S1 प्रीवियस डे लो की तरफ में ओपन हो रहा है और एक ठोक ओपन हो रहा है सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग में कंफर्मेशन चाहिए था। तो जब कॉल की तरफ में अगर पोजीशन बनानी थी, अगर बनती थी, तो ये कौन सा कैंडल बन रहा था, जैसे 9:18 का जो कैंडल है, यहाँ से आप कॉल की बाइंग कर सकते थे और एक तो अच्छा वाला कैंडल मिल जाता, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना था, जो कि 9:21 का कैंडल था। लेकिन यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर है, S1 प्रीवियस डे लो से अगर ऊपर की तरफ में स्ट्रॉन्ग कैंडल दे देता तब फिर ये सीपीआर की तरफ में आ सकता था। लेकिन यहाँ पे ईएमए की लाइन जो है ना वो एक रिजेक्शन का काम कर रही थी और नीचे वीवैप था। जब तक ईएमए 34 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर देता था, तब तक ऊपर की तरफ में जाने वाला नहीं था। और पुट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे 34 ईएमए से नीचे की तरफ में आया नहीं है, वीवैप के नीचे ईएमए की लाइन थी। तो जब जब ईएमए के पास में आया था वहां से बाउंस कर रहा था ऊपर की तरफ में। तो इसमें जो पोजीशन बनती है कब बनेगी, जब कॉल में क्लियर हो जाए तब। जैसे कॉल में क्लियरिटी कब बनी, एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन 9:29 पे बना। 9:29 का कैंडल पुट में एंट्री दे रहा था। पुट में जो एंट्री देता तो पहली बार में जो एंट्री मिली, ये छोटी सी प्रॉफिट हुई, उसके बाद में फिर से यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो जब एसएल हिट हो रहा है तो छोड़ देना है आपको, है ना। यहाँ पे छोड़ दीजिए पोजीशन को। फिर से वापस ये कैंडल कॉल में 9:34 का कैंडल है, ये फिर से नीचे की तरफ में ब्रेक दे रहा था। अब यहाँ पे एटीएमए और वीवैप दोनों को एक साथ ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में, है ना। और ईएमए धीरे धीरे कॉल में नीचे की तरफ में आ रहा है। तो हमको जब कॉल नीचे की तरफ में इसका ईएमए आ रहा है तो पुट ईएमए ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो हमको राइजिंग चैनल में देखना है, ना कि फॉलिंग चैनल में देखना है। तो यहाँ पे पुट का राइजिंग चैनल बन रहा था। जैसे ही ये कैंडल बना 9:35 का कैंडल, हमको यहाँ पे एंट्री बता रही थी, लेकिन यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई का लाइन आ रहा था, इस वजह से इस जगह पे भी रुक रहा था। तो हमको ट्रेड कब बनाना है, जब ये R1 प्रीवियस डे हाई का लेवल ब्रेक हो जाए तब आप पोजीशन बना लो पुट में, है ना। अर्ली एंट्री भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा यहाँ पे एंट्री करें, क्योंकि यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक होना चाहिए। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ R1 प्रीवियस डे हाई, डिसेंडिंग सीपीआर में ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हुआ, फिर इसके ऊपर की जाने की टेंडेंसी होगी। तो ये कैंडल चला गया है R2 लेवल पे 10:19 का कैंडल। तो यहाँ पे एंट्री थी एक्चुअल में, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो जानी थी। और कॉल में एक छोटा सा एंट्री इसी जगह पे था बस। तो एक तरह से एक बार एंट्री कॉल में प्रॉफिटेबल होता, उसके बाद एक पुट में एंट्री एक लॉस लेता, उसके बाद तीसरा एंट्री जो था पुट में वो पूरा प्रॉफिट होकर के आपको बड़ा टारगेट अचीव कर देता। R2 लेवल तक प्रॉफिट हो गया, उसके बाद ट्रेड को छोड़ सकते हैं, या तो फिर उसको वापस आने दीजिए एटीएमए के पास में। जब एटीएमए के पास में आए तब वापस से एक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ईएमए का लाइन जो है ना फैल गया है, तो जब ईएमए का लाइन फैल जाता है तब ट्रेड लेने से बचना है। ईएमए को पहले श्रिंक होने दीजिए, वापस श्रिंक होने के बाद में जब वो वापस एटीएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जाए तब ट्रेड लेना बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे वापस श्रिंक हुआ है और नीचे की तरफ में जब ये 10:54 का कैंडल बना है, तब यहाँ पे एक एंट्री दिख रही थी, लेकिन
कॉल में आप देखेंगे 10:54 का जो कैंडल है पुट में ऊपर की तरफ दिखा रहा था, कॉल में नीचे की तरफ में दिखा रहा था। तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी, लेकिन ये कैंडल ट्रैप किया, तो इस कैंडल को छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे इन से इसमें लॉस बुक कर लेंगे। छोटा सा लॉस होगा, कितने पॉइंट का लॉस होगा, मुश्किल से 9 पॉइंट का लॉस झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस देखेंगे कि क्रॉस ओवर कब दिया है, यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर दे रहा है, तो पहली बार का क्रॉस ओवर को छोड़ देंगे, ऊपर जाने देंगे, फिर एक क्रॉस ओवर होने के बाद में यहाँ पे एंट्री बनेगी, है ना, 11:26 पे। तो कॉल में देख लेंगे कि 11:26 पे वाकई में दिख रहा है कि नहीं। वो 11:26 का जो पोजीशन है कॉल में भी बता रहा था कि नीचे की तरफ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, चाहे तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, चाहे यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, फिर एक दो कैंडल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। ऐसे करके ये स्कैल्पिंग मोड में आप जब जब आ रहा है पोजीशन तब तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक सुटेबल टारगेट आपका हो गया तो आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं, फिर से बड़ा कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जब ईएमए का लाइन वीवेब के ऊपर है तो ऊपर की तरफ में जो ट्रेड बना रखे हैं वो रख सकते हैं, एक सुटेबल प्रॉफिट जब तक ना मिल जाए तब तक। तो ऐसे करके हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते थे आज के दिन में, है ना। वी वेब के ऊपर ईएमए का लाइन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दूर हो जाए ज्यादा तब ट्रेड नहीं बनाना, थोड़ा पास आने दीजिए या फिर ईएमए का क्रॉस ओवर होने दीजिए, उसी के बाद में ट्रेड ट्रेड बनाना ज्यादा बेटर कंडीशन रहता है। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट। अब आ जाते हैं कल के दिन में क्या हो सकता है। देखिए कल के दिन में डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन आ रहा है। डिसेंडिंग सीपीआर के फॉर्मेशन पे सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सीपीआर का जो बीच वाला लाइन है पिवोट लाइन 24,420, अगर प्राइस यहाँ पे आता है या ओपन होता है और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये वापस प्रीवियस डे लो की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, और इसका जो फॉलिंग है वो भी कंटिन्यू है, तो हो सकता है कल के दिन में भी कंटिन्यू रहे। और प्रीवियस डे लो से अगर एक रेड कैंडल बना देता है बड़ा कैंडल, तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब भी वाइडर सीपीआर में रहे तो कॉल और पुट का चार्ट में जब जब वीवेब के पास में आ रहा है तब तब एंट्री रहेगी। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और नीचे की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे, अगर S1 प्रीवियस डे लो की तरफ से अगर रेड कैंडल बनता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर वापस आने के बाद में फिर जब S1 प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ में, तो हम S1 और S2 के बीच में हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये वाला लेवल को मार्क कर देते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हमको। अगर S1 नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ट्रेड को अवॉइड करेंगे, अगर इसके नीचे उतरता है तो स्कैल्पिंग में जाएंगे S2 की तरफ में। और अगर बुलिश कैंडल बनता है, एक बुलिश कैंडल बन के अगर प्रीवियस डे लो को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है, तो जब उसका हाई ब्रेक होगा तब फिर हम अंदर सीपीआर की तरफ लेंगे। लेकिन सीपीआर में भी अगर बॉटम सेंटर से अगर रिजेक्शन देता है तो वापस ये प्रीवियस डे लो की तरफ में आने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ में उछलता है तो अगर पिवोट लाइन को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ में, तो हो सकता है वो R1 की तरफ में जाने की कोशिश करे, लेकिन उससे पहले ही हमको अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है। इसके बीच का जो लाइन है 24,500 पे हमको अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है, पूरा R1 तक का टारगेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है वो कहीं से भी पलट के नीचे की तरफ में आ जाता है। वीवैप और 20 में को कॉम्बिनेशन देख करके हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, है ना। हमेशा की तरह हम डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से रिजेक्शन का वेट करेंगे ताकि वो प्रीवियस डे लो तक हमको बढ़िया टारगेट मिले। और नीचे की तरफ में ये खाली जगह है, इस जगह तक आ सकता है। लेवल आ रहा है 24,181। 24,181 ब्रेक होता है तो हमको सीधा 24,000 के आसपास का लेवल मिल जाएगा, लेकिन वाइडर सीपीआर है तो ट्रेड को छोटा रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।